8 दिसंबर को देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया और कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया की तरह वेड इन इंडिया मूवमेंट लाना चाहिए। ये समिट 9 दिसंबर तक चलेगी। पीएम मोदी ने करोड़पति और अरबपति परिवारों से अपील की है कि वो अपने परिवार की कम से कम एक डेस्टिनेशन वेडिंग उत्तराखंड में करवाएं। उन्होंने कहा कि अगर उत्तराखंड में एक साल में 5000 डेस्टिनेशन वेडिंग होने लग जाए तो राज्य बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। मैं तो एक और बात कहूंगा, शायद यहाँ जो लोग आए हैं उनको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से उन तक तो मुझे बात पहुंचानी है, लेकिन उनके माध्यम से उन तक भी पहुंचानी है जो यहाँ नहीं है। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूं। हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को, मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे। और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग ना करें, कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। पीएम ने कहा कि पिछले 5 साल में 13 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। हमें मिडिल क्लास की पोटेंशियल को समझना होगा। मैं उत्तराखंड सरकार को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च करने के लिए बधाई देता हूं, जो उत्तराखंड के लोकल उत्पादों को विदेश बाजारों में स्थापित करेगा। भारत के हर जिले और ब्लॉक में ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें ग्लोबल बनने की संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में आकर मन धन्य हो जाता है। कुछ साल पहले जब मैं बाबा केदार के दर्शन के लिए निकला था तो अचानक मेरे मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि अपने उस कथन को मैं लगातार चरितार्थ होते हुए देख रहा हूं। पीएम मोदी अक्सर ही उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों का दौरा करते रहते हैं। पीएम ने उत्तरकाशी जिले के लिए सिलक्यारा में हुए सुरंग हादसे का भी जिक्र किया। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रहे लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दिनों उत्तरकाशी में टनल से हमारे मजदूर भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का अभिनंदन करता हूँ। सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे थे। बड़े पैमाने पर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए उन्हें बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि पतंजलि ग्रुप के बाबा रामदेव, JSW स्टील के MD सज्जन जिंदल, ITC के MD संजय पुरी और TVS के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन R दिनेश समिट में शामिल हुए। इस दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि ग्रुप उत्तराखंड में 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश करेगा। 8 दिसंबर को उत्तराखंड में 2 दिनों के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हुआ। समिट के आयोजन से पहले देहरादून को काफी सजाया संवारा गया था। आप सभी को बता दें कि कई अहम सड़कों का नवीनीकरण भी किया गया। इसके अलावा क्षतिग्रस्त डिवाइडरों और फुटपाथ को ठीक किया गया। समिट से पहले मुख्यमंत्री धामी ने वैश्विक स्तर के निवेशकों को प्रदेश में आकर्षित करने के लिए देश के कई शहरों के साथ साथ लंदन और बर्मिंघम में रोड शो भी किए। ब्यूरो रिपोर्ट टीम